ये वो भारत है जहां बाघ भी एक घाट पर पानी पीता था और बकरी भी एक घाट पर पानी पीती थी, लेकिन अब तो केवल बाघे को पानी मिलेगा, अब बकरी तो तड़प करके मर जाएगी। वही देश और प्रदेश की स्थिति है कि सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन और सद्दात को मिटते देखा है और तेरी सरकार रहेगी कब तक। मोदी जी ने देश 10 साल के अंदर 82 करोड़ लोगों के हाथ में 5 किलो राशन का कटोरा पकड़ा दिया है। सरकार विकसित और विकासशील का अंतर नहीं जानती। प्रदेश की जनता के हाथ में कटोरा है, वो लाइन लगा करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लेती है। इसीलिए तो उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिला, प्रत्याशी अपना टिकट वापस कर रहे हैं। ये न किसान की बात करेंगे, न नौजवान की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे। इसमें 5% की सच्चाई है, 95% देने की काम है। तो भाजपा सरकार क्या दी है ये तो हमको बता सकते हैं। स्वागत है आप सभी का द जनहित में। मैं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। एक बैनर दिख रहा है, सामने लिखा है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। इसी पे चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बैनर आपके सामने लगा है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश पे, इस पे क्या कहेंगे आप? विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। अब पहले तो ये पोस्टर बनवाने वाले का, भारतीय जनता पार्टी के विधि विशेषज्ञों का, भारतीय जनता पार्टी में स्लोगन देने वालों का थोड़ा जरूर अपने शब्दों पर मंथन कर लेना चाहिए कि भारत विकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है। अगर भारत विकसित राष्ट्र है तो बहुत अच्छी बात है। अगर विकसित राष्ट्र नहीं है तो पुनः इन राइटरों को अपने लेखनी पर थिंकिंग करनी चाहिए, उस पे शोध करना चाहिए और जो समाज में विकसित भारत का नारा दे करके समाज को एक वाई करने का जो सरकार का खंडयंत्र है, उस पे हिंदुस्तान की जनता से माफी मांग लेना चाहिए। जैसा कि मेरे जैसा सरकार क्यों माफी मांगना चाहिए जनता? इसलिए कि सरकार विकसित और विकासशील का अंतर नहीं जानती। अब रह गया सवाल कि भाई विकास किस चीज का उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? आप भी अच्छे एंकर हैं, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं। स्टील का विकास हुआ, लोहा का विकास हुआ, इस्पात का विकास हुआ, कार्बन का विकास हुआ, कल कारखाने का विकास हुआ। एक चीज का जरूर हुआ, इसका कि कम से कम 22 लाख लोग कोरोना में मर गए और लाशों से पूरा हिंदुस्तान की गंगा, जमुना, कर्मनासा, सरस्वती सारी नदियां पट गई। इसका विकास हुआ है। हमारी एकता का तोड़ने का जो इनकी मंशा थी, उसमें एकता खंडित करने वाले ताकतों का विकास हुआ। देश तोड़ने वाले लोगों का विकास हुआ, देश का ठेकेदारों का विकास हुआ, देश के कंपनियों का विकास हुआ। आज कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एमपी एमएलए हैं, जिनके ऊपर आधा दर्जन से लेकर के 5 दर्जन तक हीनियस क्राइम का केस चल रही है, उनका विकास हुआ है। या तो मोदी जी का विकास हुआ है, या जो बाबा का विकास हुआ है, या उनके एलिमेंट का विकास हुआ है। प्रदेश की जनता के हाथ में कटोरा है, वो लाइन लगा करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लेती है। क्या बात करें? विकास हुआ हम नहीं कहते, ये सरकार का आंकड़ा कहता है, देश का प्रधानमंत्री कहता है, देश का राष्ट्रपति कहता है, देश का मुख्यमंत्री कहता है, देश का चीफ सेक्रेटरी कहता है, देश के सारे अमली जामा कहते हैं। मैं नहीं कहता। सबसे बड़ी बात है कि बैनर आप यहां से विधानसभा तक लगा दीजिए। ये लड़का है तो लड़के रहेंगे, अब लड़की नहीं हो। मानते विकसित हुआ कि नहीं? मैं तो गिनाया आपको। बेरोजगारों का विकास हुआ, अशिक्षितों का विकास हुआ, रोजगारों का सर्वनाश हो गया, नौकरी का सर्वनाश हो गया, उद्योग धंधों का सर्वनाश हो गया, कल कारखानों का सर्वनाश हो गया, गन्ना मिलों का सर्वनाश हो गया, सब बेच डाले। तो विकसित कैसे हो गया फिर?
विकसित इनके मुंह में हुआ, इनके मन पाप में हुआ, इनके कुकर्म में हुआ, इनका जो अपराधियों का एलिमेंट है उनका विकास हुआ। तो मैं इसके संदर्भ में ये जरूर कहूंगा कि विकास और हो चाहे न हो, मोदी जी देश को मुक्त कर दें। मोदी जी ये मोदी जी भारत को मुक्त करे और देश को बच जाने दे, देश की एकता को बचने मोदी जी देश बचा रहे हैं। सबसे बहुत इतना आप अच्छी बात कहते हैं साहब, क्या है आपके तर्क पर मैं आपको बधाई दे दूं कि इतना बढ़िया काम किए हैं कि एक मानव दूसरे एक मानव का खून का प्यासा हो गया है। ये वो भारत है जहां बाघ भी एक घाट पर पानी पीता था और बकरी भी एक घाट पर पानी पीती थी, लेकिन अब तो केवल बाघे को पानी मिलेगा, अब बकरी तो तड़प करके मर जाएगी। वही देश और प्रदेश की स्थिति है। मैं इसके संदर्भ में और डिटेल अगर जानना है तो उत्तर प्रदेश में सारी गन्ना मिल कौड़ी के भाव में बिक गई। अब बताइए, पेट्रोल हरियाणा में सस्ता, यूपी में महंगा, शराब दिल्ली में सस्ता, यूपी में महंगा। हमको एक दिन मैं सोच रहा था, बड़ा हमको तरस आई कि साहब सबसे धनवान पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में लोग हैं। उत्तर प्रदेश में, जहां मैं बता दूं लखनऊ में खड़ा हूं, 1 करोड़ रुपए का 10 साल के अंदर कोई परियोजना का नाम सरकार हमको दिखा दे, मैं मान जाऊं कि विकास हुआ है। कोई विकास है नहीं। एक करोड़ रुपए की का कोई कार्य योजना, 1 करोड़ का बात कहने के लिए आप कहते रहें। आज आपका जमाना है, आपकी मीडिया है, आपकी ईडी है, आपकी पुलिस है, आप है, सारे अपराधियों आपके साथ हैं, लेकिन ये देश की जनता यहां अखिलेश से हिसाब लिया है, मुलायम सिंह से हिसाब लिया है, कांग्रेस से हिसाब लिया है, सपा से हिसाब लिया है, बसपा से लिया है और आपसे भी ले लेगी। आपको वही जाना है जहां इन लोगों को हिंदुस्तान की जनता ने कतार में खड़ा कर दिया है। तो आप समझिए संदर्भ को। समझ रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि इनके भाषण को सुनिए, इनके राम को देखिए, इनके कर्म को देखिए। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए भाजपा के सारे कार्यों को नजरअंदाज करके कमल पर मोहर लगा दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री जब भी थोड़ा मोड़ा उनको लग रहा है कि कुछ बचा है, उसको भी अडानी और अंबानी को हैंड ओवर कर दे। जय हिंद। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो अच्छा इंसान होता है अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, बाकी फालतू बातें नहीं अच्छी लगती हैं। अपने प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी जी बढ़िया काम किए हैं, इतने दिन से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गरीबों को बहुत योजना मिल रही है। सोचने की बातें हैं कि कोई काम किसी का नहीं होता है तो आदमी कहता है मेरा काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, राइट हो रहा है। अब कुछ काम ऐसे नहीं होते हैं, किसी को लगता नहीं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं किसी कुर्सी में नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो कुर्सी बैठने के लिए आप खुद अपना सिस्टम बनाइए ना। कुर्सी बैठने के लिए पावर चाहिए, हर चीज़ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब अगर किसी से लड़ेंगे, आप सोचेंगे मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं किसी से बवाल करूं, मैं किसी झगड़ा करूं। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की जो बैनर लगी हुआ है कि नहीं? राइट हुआ है। राइट हुआ है। नाम क्या है आपका? हमारा अशफाक नाम है भाई। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में विकास हुआ? अरे विकास है वो, लेकिन जितना कह रहे लिखा है उतना तुमको विकास है। विकास है नहीं है? इतना विकास। क्या बात करें, मोदी जी बढ़िया काम कर। अरे बढ़िया का काम, विकास इनका गिना दें, हम विकास गिना देंगे। देखिए, ऑनलाइन शौचालय 1 विकास हो गया, ऑनलाइन गैस सिलेंडर 2 विकास हो गया, ये गौशाले का काम 3 विकास हो गया, और ये ऐसा ही छोटे मोटे विकास है। और कोई विकास का किसी को कुछ मतलब इतना बड़ा विकास तुमको कर दिया, ये पुल बनवा दिए, बस ये विकास है। राशन दे रहे, ये विकास है बस। और क्या चाहिए? अरे गरीबों को मकान दो, फैक्ट्री बना दो। सब तो सरकार दे रही है। कहाँ बना दिए? राशन दे रही, फ्री सिलेंडर, खेती का पैसा और कहाँ ले? कहाँ खेती का पैसा यार, साल में बड़े में 6,000 रुपए में जिंदगी पार हो जाएगी। समझे, शहर में आए विकास हुआ या नहीं? एक सवाल छोटा सा। नहीं, सुनिए, विकास अभी सरकार में हुआ, ऐसा नहीं कहते। मोदी जी भी राइट एकदम है, मायावती भी राइट थी, अखिलेश भी राइट थे, मगर हाँ योगी जी ने बढ़िया काम किया। और जो सच्चाई है, मतलब राशन वासन बड़ा हिसाब कितना बड़ा विकास हुआ है। और अभी भाई साहब जो कह रहे थे कि कौड़ियों के दाम में फैक्ट्रियां बिक गई, गन्ना शुगर फैक्ट्रियां जो बेचे, तो किसने बेचा ये भाई साहब से नहीं बताए। भाई साहब ने ये नहीं बताया कि फैक्ट्री किसने बेचा।
किसने बेचा आप बता बीएसपी ने बेचा 12 फैक्ट्री बीएसपी। इकबाल हाजी अभी जेल में है, इकबाल अंसारी जेल में है, ठीक है। 6 फैक्ट्री इन्होंने बेचा, चलती हुई फैक्ट्री जरवल रोड की हमारे पोटास कंपनी को बेच दी गई। किसने? पोटास कंपनी को हमारे जरवल रोड चलती हुई फैक्ट्री को बेच दिया इन लोगों ने, सपा गवर्नमेंट में। उसमें जो है वो वहाँ का था जो मारा गया था, नाम नहीं याद है, उसने फैक्ट्रियाँ खरीदा था। अभी बुलबुल फैक्ट्री चालू फैक्ट्री को बेच करके बंद कर दिया गया जो है। जो फैक्ट्रियों की बात इन्होंने किया, छोटा सा सवाल है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, कितना सच्चाई है कितना बिल्कुल नहीं? सच्चाई है, 100% की सच्चाई है। और विकसित भारत भाई साहब को हो सकता है कहीं जाते वाते हैं नहीं, इधर उधर अपना घूमते रहते हैं। चले जाएं रेलवे स्टेशन देखे हमें, गोमती नगर देख ले, ये बादशाह नगर देख ले, चारबाग देख ले, चले जाएं वहाँ देख ले कि क्या काम हो रहे हैं। अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, नई नई जो है उसका सबका विकास हो रहा है, और इनको कोई विकास ही नहीं मालूम हो रहा है। आज के दौर में हर घर में नल की व्यवस्था जल से की गई है, हर घर को जल के द्वारा नल से जोड़ा गया है, इसलिए क्योंकि जो दूषित पानी था वो पानी को छोड़ करके अच्छे, और आप पानी की व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ तो 30 फुट में बोरिंग हो जाती थी, लेकिन आज के डेट में बुंदेलखंड चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, झांसी महोबा ये सब चले जाइए, वहाँ देखिए 3-3 किलोमीटर से पानी पीने के लिए लोग लेके आते थे जो है। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, लगातार 20 साल से सरकार स्थिति वहाँ आप जब बता रहे हैं तो सरकार भी बीजेपी की है, लगातार सरकार बीजेपी की है तो काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। हर घर में देखिए टंकी बने, जिक्र आपने ही किया। जिक्र मैंने किया है तो उसी लिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिक्र में हाईवे देख लीजिए आप, एक से एक्सप्रेस वे देख लीजिए, जितनी रोडें गाँवों में रोड विकास हो रहा है ना, विकास हो रहा है। विकसित भारत में केवल ये जुमलेबाजी दिखा करके फिर दोबारा ठगना चाहते हैं अपने मन की बात बता करके, लेकिन इनके मन की बात जो है जनता ने पूरा अपने मन में ठान ली है कि 24 में इनको पूरा ऐसा पार करेगी, 400 के अलविदा पार कर देगी। क्या बात कर रहे हैं, बढ़िया विकास कर रहे हैं। विकास इसीलिए तो उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिला, प्रत्याशी अपना टिकट वापस कर रहे हैं, टार्च लेकर ढूंढ रहे हैं कि चुनाव 24 में लड़ेगा कौन। तमाम ऐसी तो कहाँ पार हो रहे हैं, कहाँ विकसित भारत है, फिर उन्हें टिकट के लिए टार्च लेकर ढूंढने की आवश्यकता कहाँ पड़ी। कितने लोगों ने टिकट को वापस कर दिया, जैसे अभी पवन सिंह ने कहा हम इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हमें टिकट की आवश्यकता नहीं है, और टार्च लेकर ढूंढ रहे हैं। की बात नहीं, मेरा सवाल है विकसित भारत विकसित प्रदेश कितना विकसित हुआ है, कितनी सच्चाई है, कितना काम हुआ है? विकसित अगर होता तो उन्हें टार्च लेकर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको लगता नहीं हुआ है? एकदम बिल्कुल ना के बराबर है। क्या लगता है भाई साहब, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश जो आपके सामने इतना बड़ा बैनर लगा है? देखिए बैनर ऐसे तो भाई सत्ता में है, सरकार में है, लाखों की तादाद में लग सकते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। और जब झूठ लिखना है, जब झूठे लिखना चाहे जो लिख दे, उसमें लिखा है कि सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक, हमने फिरौन और सद्दात को मिटते देखा है, और तेरी सरकार रहेगी कब तक। झूठ का पुलिंदा अब नहीं चलना है। ये 2024 में पूरी तरीके से देश की 140 करोड़ आवाम में मन बना चुकी है कि इनको, जैसे मोदी जी कह रहे 400 पार, तो मोदी जी को दिल्ली से जनता पार कर देगी 2024 में। अब कोई रू रियायत नहीं होगी, क्योंकि ये तो धर्म के नाम पर बांटने काम करते हैं। इस वजह से क्या बांटने काम करते पूरी धर्म के नाम तरीके से ये हमेशा हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, समझे, भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं। ये न किसान की बात करेंगे, न नौजवान की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे। तो इनको झूठ बोलना है, ये तो जुमलेबाजी है ना। अमित शाह तो लगातार ये बात कहते हैं। किसानों के लिए बढ़िया काम सरकार कर रही है, जवानों के लिए जितना किसानों के साथ कर रहे हैं उससे ज्यादा जो ये गाय है और सांड किसानों का उससे ज्यादा खा जाते हैं, समझ रहे हैं। ये यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग मत करिए, आप चलिए इंटीरियर ग्रामीण में जहाँ किसान है, वहाँ आपको पता चलेगा कि जो 5 किलो राशन दे रहे, मोदी जी ने 10 साल के अंदर 82 करोड़ लोगों के हाथ में 5 किलो राशन का कटोरा पकड़ा दिया है, समझे। आज गरीब जो था वो बिल्कुल गरीब होता जा रहा है। अंबानी अडानी जैसे लोग और करोड़पति अरबपति संघपति होते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या करें बताइए? अडानी अंबानी पे भी ये बात कर रहे थे भाई साहब। अभी कर्नाटक में अंबानी जी को 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है कर्नाटक में, उसकी बात ये नहीं करेंगे अंबानी जी। अंबानी आज तो पैदा नहीं हुए हैं, इससे पहले पैदा हुए हैं। और ये जो अडानी की बात कर रहे हैं, अंबानी जी ने अपने मेहनत से इतने बड़े जो है रिफाइनरी के मालिक हैं। वो इतने देश में कम से कम कई हजार करोड़ लोगों को जो है वो नौकरी दे रखे हैं।
उनके पास भी इतनी व्यवस्थाएं हैं, छोटे से चले हैं। एक टाटा बिरला, जो टाटा का नाम सुना है ना आपने, लोटा लेके निकला था और कलकत्ता में, और आज कहाँ पे है वो, मेहनत करके और उस मुकाम पे पहुंचे हैं। करनी चाहिए सभी लोगों को मेहनत। एक युवा है, क्या लगता है, क्या नाम है, क्या नाम बताइए पहले आप। हमारा नाम संदीप यादव है। एक बैनर आपके सामने लगा है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें 5% की सच्चाई है, पर 95% क्या बात कर रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। 5% सच्चाई, 95 झूठ है। कैसे झूठ है बताइए? भैया आप बताइए, विकास क्या किए हैं? ये अपना विकास तो गिनाए हमें, ये अपना विकास गिनाए। ये इनसे पूछ लीजिएगा, मेट्रो किसने बनवाया, इकाना स्टेडियम किसने बनवाया, एक्सप्रेस वे पूर्वांचल किसने बनवाया, इसके बाद एम्बुलेंस किसने दी, 112 किसने, सरकार थी वो दे दी, क्या करें? तो ये क्या देने काम है उनका? तो देने की काम है, तो भाजपा सरकार क्या दी है ये तो हमको बता सकते हैं? बताइए क्या दी है? क्या नहीं दे रहे, बढ़िया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर, सब कुछ तो दे रहे हैं। भैया 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 50 किलो जनता का साड़ों से खिलवा दे रहे हैं। तो है किसकी? हाँ, है किसकी? वो जैसे यही तो है, वो है तो लोगों के है, तो उसके पहले कहाँ गए थे आप बताइए हमसे? विकास हुआ या नहीं? विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ है। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द जनहित। अभी के लिए नमस्कार।